मसीह। आप सभी का स्वागत है इस प्रार्थना सभा रविवार की सभा में। वचन पढ़ेंगे, अपने स्थान पर खड़े हो जाए वचन पढ़ने के लिए। व्यवस्था विवरण का अध्याय 5 और वचन नंबर 28 से पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण अध्याय 5, deuteronomy अध्याय चैप्टर 5 वर्स नंबर 28 से 33 मिल गया आप सभी को। व्यवस्था विवरण अध्याय 5 वचन नंबर 28 से। जब तुमने मुझसे बातें कही तब यहोवा ने तुम्हारी कही हुई बातें सुनी, और यहोवा ने मुझसे कहा, इन लोगों ने जो कुछ तुझसे कहा है उनकी कही हुई बातों को मैंने सुना है। जो कुछ उन्होंने कहा है ठीक ही कहा है। काश उनमें ऐसा हृदय होता कि वे मेरा भय मानते तथा मेरी सब आज्ञाओं का सदा पालन करते, जिससे उनका तथा उनके वंशजों का सदा भला होता। उनसे जाकर कहे कि वे अपने तंबुओं में लौट जाएं, पर तू तो यही मेरे पास खड़ा रहे कि मैं तुझे सब आज्ञाएं, विधियां तथा नियम बताऊं, जिन्हें तू उनको सिखाएगा, जिससे कि वे उस देश में जिसे अधिकार में करने के लिए मैं उन्हें दे रहा हूँ उनका पालन कर सके। 32 अतः तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने की चौकसी करना। तुम न दाहिने मुड़ना न बाएं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है उस पर पूरी रीति से तुम चलना, कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, तथा जिस देश को तुम अपने अधिकार में करने जा रहे हो उसमें बहुत दिनों तक रह सको। सो प्रार्थना करते। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपको महिमा से सत्य देगा इस समय। और जब हम यहाँ पे इकट्ठा है प्रभु आपकी आराधना के लिए, और इस समय को ब्लेस कीजिए लॉर्ड। हम मांगते हैं कि इस पोषण को ब्लेस कीजिए प्रभु, और बातें कीजिए प्रभु, और मांगते हैं कि आपके वचन के द्वारा प्रभु डिलीवरेंस देना परमेश्वर, और मांगते हैं आपके वचन के द्वारा प्रभु हर एक के जीवन में अद्भुत कार्य करना परमेश्वर। लॉर्ड आपके हाथों में सौंपते समय को प्रभु, और इस भवन में आए हुए हर किसी को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। किसी को भी आज खाली हाथ मत जाने देना परमेश्वर। कोई आपके पास कुछ न कुछ लेकर आए परमेश्वर, होप लेकर आए, और आप हमारा जीवित आशा है परमेश्वर, लिविंग होप है परमेश्वर। राज प्रभु आप की उस सामर्थ से बातें करना प्रभु, आशीषित करना। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो बैठ सकते हैं आप सभी। जो आज का जो विषय है परमेश्वर के साथ चलना, वो आप है ना, चलना बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है मसीह जीवन में। सो बाइबल में भी है ना बहुत सारे जगहों में पढ़ते हैं ये जो चलना जो शब्द इस्तेमाल किया अक्सर है ना, किसी क्या बोलता है कि जो चलने का जो हिस्सा है अक्सर किसी व्यक्ति के आचरण या जीवन जीने के तरीके को बताने के लिए किया जाता है। क्या चीज है? किसी व्यक्ति के आचरण, जीवन जीने के तरीके के लिए बताया जाता है। हाँ, जो चलना है ये इस तरीके का है, और दूसरा हिस्सा ये है कि यह उस तरीके को दर्शाता है जिससे कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं और सिद्धांतों के अनुसार जीता है। चलना जो है किसी व्यक्ति के उस व्यक्ति के तरीके को दर्शाता है जिससे कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं और सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीता है। सो आगे चलने की यह जो विचारधारा कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं पुराने नियम और नए नियम दोनों में है, लेकिन
विश्वास और आज्ञाकारिता का जो ये क्या बोलता है, एक चिन्ह है। सो बाइबल में जैसे परमेश्वर ने मूसा से बातें किया और सारे इजरायलियों के लिए था, और ये गॉड क्या कह रहा है वहां पे कि क्या करना है, उस पर पूरी रीति से तुम चलना। क्या कह रहा है, पूरी रीति से चलना। सो किस पर चलने के लिए कह रहा है, आज्ञाओं पे, आज्ञाओं, और क्या है कि परमेश्वर के आज्ञाओं पे चलना, और किस पे चलना है, आज्ञाओं और सिद्धांतों के अनुसार वो जीवन जीता है, उसको एक चलना कहा जाता है कि परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के साथ उस तरीके से जीवन जीते हुए आगे बढ़ना, उसको ही परमेश्वर के साथ चलने के लिए कहा जाता है। सो बाइबल में हम बहुत सारे लोगों का लाइफ देखते हैं। हनोक के बारे में पढ़ते, सबसे क्लासिक एग्जाम्पल जो अगर देखा जाए परमेश्वर के साथ चलने के लिए, तो हनोक के बारे में लिखा है कि हनोक किस रीति से परमेश्वर के साथ चला। सो उत्पत्ति का 5 अध्याय वचन नंबर 33 में हम पढ़ते हैं उसको, है ना। सो किस तरीके से उस उदाहरण दिया है 5 अध्याय का, सॉरी उत्पत्ति का 5 अध्याय में कौन सी पंक्ति है, हनोक, वचन नंबर 22-23, है ना। 23 में देखते हैं तो वहां पे लिखा है, सॉरी 23 में कि अतः हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक तो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। तो हनोक के बारे में 365 साल परमेश्वर के साथ चला, और चलते चलते वो परमेश्वर ने उसे क्या किया, अपने साथ बुला लिया, है ना। एक छोटा सा स्टोरी है, एक बच्ची, छोटी बच्ची परमेश्वर के साथ चल रही होती है, एक साथ चल रही होती है, तो चलते चलते बहुत दूर पहुंच जाते। जब बहुत दूर पहुंच जाते तो परमेश्वर पूछता है उस बच्ची से, आप अभी कहाँ पे जाना चाहोगे, या अपने घर पे जाना चाहोगे कि मेरे साथ चलना चाहोगे। तो परमेश्वर का जो घर था वो मतलब बहुत नजदीक था, लेकिन उसका जो घर था वो दूर ही था। तो उस बच्ची ने कहा कि अभी मेरा घर तो बहुत दूर है, मैं आपके साथ ही चलना चाहूंगी क्योंकि ये करीब में है। सो नूहा जो हनोक का लाइफ वैसा ही था, वो परमेश्वर के साथ इस तरीके से चला कि परमेश्वर का जो घर है, लाइक परमेश्वर ने जो उसको दिया एक आशीष के रूप में, कि वो परमेश्वर के साथ चलते चलते वो परमेश्वर ने उसको क्या किया, उठा लिया। सो लेकिन क्या बोलते हैं, पुराने नियम में जो चलना है, अक्सर क्या होता है कि परमेश्वर के नियमों और आदेशों के अनुसार जीवन जीने को दर्शाता है। फिर से नियम और आदेशों के अनुसार जीवन जीना, और वही मूसा को गॉड ने वो नियम दिया। सारे लोगों को क्या बोलता है, उनको जाने दो, लेकिन मूसा क्या बोला, तू यहीं पे रुक, क्योंकि गॉड उसको क्या दिया, नियम दिया। नियम सिर्फ नियम ही नहीं था, परंतु क्या दिया, वचन दिया, और उस वचन के साथ, उस वचन के द्वारा परमेश्वर के साथ चलना मतलब उस यही है कि उस नियमों के अनुसार जीवन जीने के लिए, और वही था कि वो जीवन जीना, और यही था परमेश्वर के साथ चलना। हर एक इजरायलियों के लाइफ में वही परमेश्वर देख रहा, मतलब बताना चाह रहा था, और दिया जो उसने वचन दिया कि उसके अनुसार जीवन जीना। दाऊद को परमेश्वर ने वचन दिया, वो परमेश्वर के साथ जीवन जिया। फिर सुलेमान को परमेश्वर ने कहा कि इस वचन के तो अपने पिता के अनुसार यदि जीवन जिएगा, उस तरीके से चलेगा, तो तेरा राज्य स्थिर रहेगा। और वही था, जब तक तू उस तरीके से जीवन जिएगा, उस तरह जीवन को अपने जीवन में परमेश्वर के साथ चलेगा, तो तब तक परमेश्वर ने उसको क्या किया, ब्लेस किया। सो यही है कि परमेश्वर के नियम और आदेशों के अनुसार जीवन को जीना। तो ये एक यहाँ पे एक तस्वीर क्या है कि परमेश्वर के साथ जो संगति और धार्मिकता के जीवन के विषय में क्या करता है, चित्रण करता है ना।
क्या चीज है? दो चीज फिर से, परमेश्वर के साथ संगति। जब परमेश्वर उसके अनुसार, परमेश्वर के आदेश नियमों के अनुसार जीवन जीता है, तो वो एक संगति की भी एक तस्वीर है। उस धार्मिकता में जीवन जीने के लिए भी एक तस्वीर है, उसका चित्रण करता है। अय्यूब के बारे में गॉड ने बोला था, हाँ, जब शैतान क्या बोलते हैं, इधर उधर टहलते टहलते परमेश्वर के पास पहुंचता है, तो परमेश्वर उसको पूछता है, क्या मेरे दास अय्यूब को तूने देखा है? सबसे पृथ्वी भर में सबसे खरा और धर्मी व्यक्ति, खराई से चलने वाला। खराई से चलने वाला मतलब क्या? उस परमेश्वर के आदेश, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के उसमें जीवन वो जी रहा था। और वही गॉड बोलता है, वो मेरा जो दास अय्यूब है, खराई से चलने वाला व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति। और वो अपना जीवन उस तरीके से जिए कि परमेश्वर के नियम, आदेशों के अनुसार, आज्ञाओं के अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार उस तरीके से उन्होंने जीवन जिया। और वही गॉड क्या बोलता है? खराई से चलने वाला। और यही है विश्वासी जीवन में भी, मतलब ये चलना मतलब कि यस है ना, वॉक करना, लेकिन उसको परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेकर जीना, और यह है परमेश्वर के साथ चलना। और इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती है परमेश्वर के साथ चलने में। परमेश्वर जब कुछ चीजें कहता है तो उसको हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद उसको अप्लाई भी करते, तब वो क्या हो गया? परमेश्वर के साथ चलना हो गया। सो देन अगला हिस्सा कि भजन संहिता में जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता और नीति वचन में दो तरीके के लोगों की बात करता है ना? कौन से लोगों की बात करते हैं? धर्मी और दुष्ट, है ना? धर्मी और दुष्ट के बारे में बातें करता है। सो उसमें अंतर बताने की कोशिश करता है कि वो किस तरीके से चलते हैं। भजन संहिता का 1 अध्याय में वचन नंबर 1 और 2 पढ़ते हैं। पढ़िए एक जन कोई। क्या ही धन्य है वो पुरुष, हाँ, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हाँ, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। उसके लिए क्या बोलते हैं? ब्लेसेड, धन्य है वो जो दुष्टों की युक्ति पर, मतलब क्या? सलाह या उसके रास्ते, और बहुत सारी चीजें हो गई, उस पर वो नहीं चलता, मतलब उन चीजों को नहीं लेता है। और लेने के बाद मतलब जब वो लेने के बाद अपने जीवन में अप्लाई करता है, तो वही हो गया, चलना हो गया। तो लेकिन क्या गॉड का वचन क्या बोलता है कि धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की सम्मति, सलाह पर नहीं चलता, और आगे, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। आगे, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वचन 2, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है ना? तो ये हो गया परमेश्वर के साथ चलना। क्या करता है वो? परमेश्वर की व्यवस्था पे क्या करता है वो? व्यवस्था में आनंदित होता है। ये हुआ परमेश्वर के साथ चलना। और देन, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन वो क्या करता है? मनन करता है। ये हो गया परमेश्वर के साथ चलना। हाँ, उन वचनों को लेता है, ग्रहण करता है, और उस पे क्या करता है? उसमें मनन करता है और आनंदित भी होता है। और यही है परमेश्वर के साथ चलना, है ना? ये जब एक विश्वासी लाइफ में ये चीजें होने लग जाती है, जब वो मनन करेगा तब आनंद भी कर पाएगा, और जब आनंद रहेगा तब वो मनन भी कर पाएगा। हाँ, होता ना? सोचिए, अगर मैं कुड़कुड़ा रहा हूं किसी हिस्से को लेकर, तो मैं कैसे उसमें आनंद कर पाऊंगा? या किसी हिस्से को लेकर मैं चिड़चिड़ा रहा हूं, तो मैं कैसे आनंद हो पाऊंगा उसी हिस्से में? हाँ, आनंद करना मुश्किल हो जाएगा ना। लेकिन जब उसमें हम आनंद करने लग जाते हैं, तब वो उसमें मनन भी कर पाते हैं, और वो हमारे जीवन के लिए एक हिस्सा बन जाता है। और यही मसीही लाइफ में एक
अद्भुत एक तस्वीर है कि हम उन चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। और यही है परमेश्वर के साथ चलना, कि उसके वचन में मनन करना, उसके वचन, उसकी व्यवस्था में आनंदित होना। ना कि पहले वाले हिस्सों में जो वचन कहता है कि जो क्या करता है, दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। हाँ, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ही ठट्ठा करने वालों की बैठक में, मंडली में बैठता है। तो क्या करता है वो? परमेश्वर की व्यवस्था से वो आनंदित होता है। वजह से तो और भी हम पढ़ते हैं कि लेखक कहते हैं कि मैं तेरी व्यवस्था को अपने चित्त में लगा के रखा है, मन में ये करके रखा है। क्यों? क्योंकि इस व्यवस्था में, इस वचन में जीवन जीने के लिए हमारे लिए रास्ता, और वही लेके चलते हैं, और वही हो गया परमेश्वर के साथ चलना। हाँ, ये नहीं है कि चलो कुछ उठा के मैं चलने लगेगा, वैसा नहीं है। उसमें उस जीवन जीना, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के आदेश के अनुसार वो जीवन जीना, और यही हो गया परमेश्वर के साथ चलना। देन जब और देन अगला हिस्सा क्या बोलता है कि चलने का जो संबंध है नैतिक निर्णयों और ईश्वरीय जीवन की खोज से जुड़ा हुआ हिस्सा। परमेश्वर के साथ जो चलने का हिस्सा है कि हम उस संबंध में क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर के साथ जो संबंध है उसमें हम आगे बढ़ते हैं, और ये भी हो गया परमेश्वर के साथ चलना। न्यूट्रल हो जाना कई बार बहुत डेंजरस होता है। हाँ, इंसान एक विश्वासी जब न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल को मतलब हिंदी में समझ पा रहे कैसा? इनएक्टिव, हाँ, दूसरे वर्ड में कहें इनएक्टिव हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, खतरा, प्रॉब्लम क्या है उसके लिए? प्रॉब्लम ये है उससे कुछ लेना देना, हाँ, कुछ भी लेना देना नहीं। लेकिन जब क्या बोलते हैं एक्टिव वाले पार्ट में है, वो क्या करता है, वो ये नहीं सोचता है कि लेना देना नहीं, वो परमेश्वर के साथ वो सोचता है, उसके साथ साथ वो औरों के बारे में भी वो सोचता है, क्योंकि वो एक्टिव है। विश्वासी जीवन में एक्टिव होना क्या है? परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते, देन उसके साथ मनन करते, हाँ, सोचना है, और देन उसमें आनंद करना, उसके साथ साथ हम उन चीजों को लेकर अपने जीवन में जीना सीखते। ये हो गया परमेश्वर के साथ। और नए नियम में उसके बारे में पौलुस बहुत सारे जगहों में बातें किया। सो नए नियम में इफिसियों का अध्याय 4 अध्याय वचन नंबर 1 पढ़िए। खोलिए एक दिन कोई पढ़िए। इफिसियों का 4:1। इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, हाँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चल। हाँ, यहाँ पे थोड़ा कॉलिंग से रिलेट कर रहा है, लेकिन उसमें क्या बोलता है कि उसमें जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसमें उस योग्य चाल चलो, उस योग्य चाल चलो। परमेश्वर के साथ जब वो हनोक चला तो उस योग्य वो चाल चला, मतलब उसके अनुसार जीवन जिया उसने, और वही हो गया उसके योग्य चलना। और पौलुस भी वही चीज यहाँ पे कह रहा है। तो पौलुस जो कहना चाह रहा है वो ये बताना चाह रहा है कि जो मसीह में व्यक्ति जो मसीह में है वो व्यक्ति के विश्वास को दर्शाता है, और ये हो गया है परमेश्वर के साथ चलना। दूसरा अगर पॉइंट हम देखें तो ये है कि विश्वास से
जब वो जीता है और वही परमेश्वर के साथ चलना भी, विश्वास से जीवन जीना, ये भी परमेश्वर के साथ चलना हो। और यहाँ पे वही पौलुस बताना चाह रहा है कि उस योग्य चाल चलो, क्योंकि परमेश्वर ने जब हर किसी को बुलाया है तो उस बुलाहट के अनुसार उसके योग्य होना और उस योग्य चाल चलना। मतलब परमेश्वर क्या बताना चाह रहा है कि मतलब इस वचन को पौलुस बुलाहट से कनेक्ट कर रहा है, लेकिन हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि परमेश्वर ने जो हमें दिया है हम उसके अनुसार क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं, और यही हो गया उसके अनुसार योग्य चलना, ना कि मैं उसके विपरीत चलूं। उसके विपरीत क्या हो गया, उससे कोई संबंध नहीं, देन क्या हो गया, न्यूट्रल है, कोई संबंध नहीं रखता। ओके ठीक है, कोई पढ़ रहा है पढ़ने दो, कोई बात कर रहा है करने दो, प्रीच कर रहा है प्रीच करने दो, गाना गा रहा है गाने दो, मुझे कोई। कई बार ऐसा भी होते हैं लोग, मतलब बैठे हैं लेकिन ऐसा भी विचारधारा लेके वो हो सकता है। क्योंकि क्यों ऐसा होता, क्यों है ऐसा? क्योंकि वो अपने मन में बहुत सारी चीजों को लेके चल रहा है और उसको क्रूस पे नहीं लेके आ पा रहा है, परमेश्वर के साथ उस चीज को नहीं जोड़ पा रहा है कि परमेश्वर के साथ परमेश्वर के क्या विचार ये मेरे विचार से मैच कर रहा, इस वजह से वो न्यूट्रल हो जाता। कई बार उसके अनुसार चीजें नहीं होती तो भी वो न्यूट्रल हो जाता है, उसके अनुसार। लेकिन कैसा है कि हम परमेश्वर के नियम आदेश और उसके अनुसार जीवन जीते, और वो हो गया परमेश्वर के साथ चलना हो गया। लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है, उस व्यक्ति के अनुसार वो चीजें नहीं हो पा रही है, इस वजह से वो क्या है, कैसा, न्यूट्रल। हाँ होता है ना, किसने किया था, कैन और हाबिल। कैन के अनुसार चीजें नहीं हो पाई, वो परमेश्वर के पास बलिदान भेंट लेकर आया और उसके अनुसार चीजें नहीं, मतलब उसकी बलिदान को स्वीकार नहीं किया गया, इसके लिए क्या हो गया, परमेश्वर से गुस्सा हो गया। लेकिन हाबिल ने क्या किया, विश्वास से चला और विश्वास से परमेश्वर के पास क्या लेकर आया, सैक्रिफाइस, बलिदान लेकर आया, मेमना लेकर आता है। क्यों मेमना लेकर आया, क्योंकि उसके अनुसार वो जीवन जिया, उस वचन के अनुसार जीवन जिया जो परमेश्वर आदम को परमेश्वर ने सिखाया था, और आदम ने अपने बेटे को भी सिखाया, कैन को भी सिखाया, हाबिल को भी सिखाया। लेकिन कैन वो चीज चाहता था जो मेरे इच्छा के अनुसार होना चाहिए, लेकिन हाबिल ने क्या किया, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो चीजों को लेकर, और ये था परमेश्वर के साथ चलना भी, और वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य। कैन ने क्या किया, मेरे अनुसार नहीं हो रहा, हाँ, इसलिए परमेश्वर से क्रोधित हो। यस, क्रोध करना यस, हम परमेश्वर से वो कई बार झगड़ा भी कर सकते हैं, हाँ, झगड़ा भी हम उससे तर्क वितर्क भी कर सकते हैं, और ऐसा क्यों नहीं है ना, तर्क वितर्क करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन वो पाप में बदल जाए वो बुरा है। कैन के अनुसार वो चीजें नहीं हो पाई, और कई बार मसीह के जीवन में ऐसा हो सकता है कि मेरे अनुसार चीजें नहीं हो रही, ऐसा हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो जो परमेश्वर के साथ चल उसकी चाल थी, उस चाल में वो रुक जाता है, उस चाल चलने में वो रुक जाता है। जब रुक जाता है तो क्या बोलते हैं, गाड़ी न्यूट्रल भी खड़ी होगी गाड़ी। देन आगे गलातियों को 5:16 में फिर से पौलुस कहता है, पढ़िए एक जन को। पर मैं कहता हूँ, हाँ, आत्मा के अनुसार चलो, हाँ, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करो। है ना। तो यहाँ पे पौलुस क्या बोलता है दूसरा वर्ड में, पहले हिस्से में, आत्मा के अनुसार चलो, है ना। कैसे, आत्मा के अनुसार चलो।
पहले में बोला उस योग के चाल चलो, फिर आत्मा के अनुसार चाल चलो। यहेजकेल का 11 अध्याय वचन नंबर 20 में एक पंक्ति है। यहेजकेल 11:20 खोलिए एक जन कोई। मिला यहेजकेल, जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करे हाँ और मेरे नियमों को माने, हाँ, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। सो 19वीं पंक्ति से पढ़िए। 19। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा हाँ और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, हाँ, और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। हाँ, आगे। जिससे वो मेरी विधियों पर नित्य चला करे, मेरी विधियों पर नित्य चला करे, मेरी विधियों को माना करे। मतलब उस जो वचन पर मूसा से वही चीज गॉड ने बोला कि जो वचन दिया उस वचन के अनुसार जीवन जीना। जब जीवन जिएंगे तो तुम वो तुम्हारी भलाई के लिए होगा, और उसमें मतलब वो चीजें गॉड ने रखा। और यही चीज यहाँ पे भी है ना, विधियों को माना करे। आगे, और मेरे नियमों को माने, हाँ, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। है ना, वो मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर। और इसके लिए क्या गॉड ने रखा कि मेरे नियमों को मानेंगे, मेरे नियमों पे चलेंगे, जो वचन दिया उस पे चलेंगे। माने मतलब उसको लेकर अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और अपने जीवन उसमें मतलब उसमें जीना सीखेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। और यही होगा चलना परमेश्वर के साथ। और उसके लिए गॉड ने क्या बोलता है, पत्थर का हृदय निकालकर मैं मांस का हृदय। पत्थर क्या होता है, कठोरता को दर्शाता है ना। तो वही है, जो न्यूट्रल हो जाता है वो अपने हृदय को कठोर कर लेता है। हाँ? और वही कैन ने भी किया था। हाँ, अपने हृदय को कठोर कर लिया बाद में, जिस वजह से क्या हो गया, अपने भाई का ही मर्डर कर दिया। जब परमेश्वर पूछता है क्या कहते, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? क्यों? तो कठोर होते। लेकिन गॉड यहाँ पे बोलते हैं मैं पत्थर का सा हृदय निकाल कर मांस का। सो यहाँ पे वही है, दो तरीके का, या तो आत्मिक मनुष्य या तो कार्नल मनुष्य होकर चल सकता है। या तो आत्मिक मनुष्य होकर चल सकता है, या आत्मिक माइंड हो, स्पिरिचुअल माइंड होकर चल सकता है, या तो कार्नल माइंड होकर चल सकता है। मतलब कार्नल मतलब शारीरिक, ओके, वो विश्वासी का हिस्सा है ही नहीं। दो ही हो सकते हैं, या तो कार्नल होगा या तो आत्मिक होगा। कार्नल और आत्मिक 50-50 नहीं हो पाएगा। हाँ, थोड़ा यहाँ भी थोड़ा यहाँ नहीं। या तो आत्मिक हो सकेगा या तो कार्नल। देन या तो परमेश्वर के साथ चलेगा या तो पाप में। यही है, या तो वो व्यक्ति पाप में हो रहेगा या तो फिर वो परमेश्वर के साथ चलेगा। ये लेकिन यशा में भी एक पंक्ति है जो परमेश्वर के साथ चलने का एक रिजल्ट है, हाँ, परिणाम है उसका। पढ़िए यशया का 43 वर्स नंबर 2। पढ़िए 43 का वचन नंबर 2। जब तू जल में होकर जाए, हाँ, मैं तेरे संग संग रहूंगा। हाँ, और जब तू नदियों में से होकर चले, तब वे तुझे डुबा न सकेंगी। हाँ, जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। है ना। तो ये यहाँ पे बहुत सारा चीजें गॉड ने बातें की है। पहले हिस्से में क्या बोला, जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। हाँ, जब तू नदियों में होकर चले तो वे तुझे न डुबाएंगे। जब तू अग्नि में से होकर चले तो वो तुझे न झुलसाएंगे। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां, हाँ,
आग वाला पार्ट को अगर देखें तो क्या तस्वीर लेकर आएगा? बहुत सारा परिस्थितियां हैं जो आना वो करना चाहते, लेकिन जब वो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो ये चीजें उसको नहीं दूर कर पाते, क्योंकि वो परमेश्वर के नियम और परमेश्वर के वचन के अनुसार वो क्या करता है, उसको लेता है और उसमें जीवन जीता है। क्या नूहा के लाइफ में वो चीजें नहीं थी? क्या हनोक के लाइफ में वो चीजें नहीं थी? हनोक जब परमेश्वर के साथ चला तो क्या उसके लाइफ में वो चीजें नहीं आई रहेगी, कठिनाइयां नहीं आई रहेगी? पौलुस भी परमेश्वर के साथ चला, उसके भी लाइफ में कठिनाइयां आई, लेकिन क्या कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। उसके लाइफ में टफ सिचुएशन आया और हर एक विश्वासी जो परमेश्वर में चला है, हर उसके लाइफ में टफ सिचुएशन आई, लेकिन क्या हुआ? टफ सिचुएशन उसके लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करता जब वो परमेश्वर के साथ चले। और यही है परमेश्वर के साथ चलने का परिणाम। आग में होकर चलेगा, आग तुम्हें झुलसा नहीं। पानी में होकर चलेगा, नदियों में, लेकिन पानी तुम्हें नहीं। यह है परमेश्वर के साथ चलने का रिजल्ट है, परिणाम है। यही परमेश्वर हमारे लाइफ में देता है, तो उसके अनुसार हमें क्या करता है, प्रोटेक्शन भी देता है। और वही है कि जब वो चीजें भी होगी, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, तो जब ये चीजें आएगी, परिस्थितियां आएगी, सिचुएशन आएगा, तो भी वो सिचुएशन हमको नहीं रोक पाएगा जब हम परमेश्वर के वचन और आज्ञा और उस चीजों के अनुसार जीवन जिएंगे। तो यदि मैं उन चीजों के अनुसार नहीं जी पा रहा हूँ, देन क्या होगा? बहुत आसानी से वो आग जला सकता। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, हाँ, उन्होंने क्या किया? नबूकदनेस्सर ने मूर्ति बनाई, बाइबल कहता है दानियल का अध्याय। और एक राजा क्या निकाला उसने? हर कोई जो कोई भी इस मूर्ति की आराधना नहीं कर, दंडवत नहीं करेगा, सामने नहीं झुकेगा, उसको आग की भट्टी में डलवा दिया जाए। क्योंकि शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा हम जीवित परमेश्वर की आराधना करें, हम उसके पीछे चले, उसको दंडवत करें, उसको छोड़ना ही। लेकिन क्या हुआ? किसी ने बताया कि जो 3 जवान लड़के हैं जो हिब्री हैं, यहूदी हैं, उन्होंने इस मूर्ति के सामने दंडवत करने से मना किया। फिर नबूकदनेस्सर ने क्या किया? भट्टी में, आग की भट्टी में उन्हें डलवा देने के लिए राजा आज्ञा दिया। और क्या हुआ? जब आज्ञा दिया और आग में डालने के लिए, तो उन्होंने क्या कहा? हे नबूकदनेस्सर राजा, हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता, यदि नहीं भी बचाया तो भी हम इस प्रतिमा के सामने हम नहीं झुकेंगे, प्रतिमा को दंडवत नहीं करेंगे। 2 चीज यहाँ पे। पहला, वो परमेश्वर के उसमें जीवन जीते हुए वो उनके पास स्ट्रेंथ था। और वही होता है कि जब हम परमेश्वर के साथ उस तरीके से जीवन जीते हैं, उसमें जीवन जीते हैं, तो हमारे पास एक स्ट्रेंथ होता है परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ, और वो स्ट्रेंथ हमें खड़े होने के लिए मदद करता है। और वही उनके जीवन में वहां पे स्ट्रेंथ है। उन्होंने कहा कि हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें, वो परमेश्वर हमें बचा सकता है। यदि नहीं भी बचाया तो हम इस प्रतिमा के सामने, हम प्रतिमा को धन्यवाद दें। और यह है परमेश्वर के साथ जीने का एक परिणाम, रिजल्ट है। उनके पास परमेश्वर का दिया हुआ एक सामर्थ भी है। जो सामर्थ मतलब क्या? कि वो क्या कहे, हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता। और यही है परमेश्वर के साथ चलने का एक रिजल्ट, परिणाम, सामर्थ उनके पास। और दिन आग की भट्टी में जब डाला गया, क्या हुआ? आग उन्हें झुलसा नहीं पाई। हाँ, आग उन्हें झुलसा नहीं पाई। ये ऐसा क्या बोलते? तो आग में से होकर चलोगे, आग तुम्हें झुलसा नहीं पाएगी। उनके एक भी, है ना, बाइबल में लिखा है, क्या बोलता है? उस हिस्से को पढ़ते हैं, दानियल का 3 अध्याय। बोलिए तुम।
हाँ, वचन नंबर 27वीं पंक्ति पढ़िए। 3 अध्याय का वचन 27 पढ़िए। दानियल का 3:27। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया। हाँ, और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा। उनके सिर का एक बाल भी ना झुलस, एक भी बाल नहीं झुलस, एक भी। हाँ, आगे। ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, हाँ, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। हाँ, ये है, जलने की गंध भी नहीं पाएगी। अब ये परमेश्वर के साथ चलने का एक रिजल्ट है, परिणाम। जब एक विश्वासी इस तरह से जीता, मतलब कठिन परिस्थितियां आई, हालातें आई, सिचुएशन आया टफ, लेकिन वो परमेश्वर के साथ चलना नहीं रुके, चलने में नहीं रुके, चलना बंद नहीं किया। अब इस वजह से यहाँ पे आग में से होकर चलोगे, आग तुम्हें झुलसा नहीं पाएगी। और दानियल में की पुस्तक में सदरक, मेशक, अबेदनगो को भट्टी में डाल दिया गया, लेकिन उनके एक भी बाल नहीं झुलसा। ये है परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ अनुग्रह। पौलुस वही कहता है, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। टफ सिचुएशन आया, लेकिन उस टफ सिचुएशन में परमेश्वर का अनुग्रह काफी है, बहुतायत से है। हाँ, इफिसियों का 4 अध्याय वचन नंबर 17 पढ़िए। इफिसियों का 4:17। इसीलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। अब से तुम फिर ऐसा ना चलो, जैसे गैर यहूदी, अन्य जाति अपने मन की अनर्थ रीति के अनुसार चलते हैं। हाँ, मन की अनर्थ रीति। और कोई ट्रांसलेशन है किसी के पास? हाँ, तो मन की अनर्थ, मन में मतलब क्या बोलते हैं? मन के विचार के अनुसार, है ना। अनर्थ मतलब व्यर्थ। इंग्लिश क्या बोलता है? This I say, therefore I testify in the Lord that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk, in the futility of their mind. Futility their mind, है ना। ये क्या बोलते हैं? उस तरीके से नहीं चल। पौलुस क्या बोलते हैं? मैं तुम्हें क्या करता हूँ? चेतावनी देता हूँ, वार्निंग देता है। तो परमेश्वर का वचन कई बार वार्निंग भी देता है, हाँ, चेतावनी लेकर आता है। क्योंकि जब हम चल रहे हैं, यदि उस चाल से थोड़ा भी है, तो वचन क्या करता है? हमें उस चीज से बचाने की भी कोशिश करता है। पौलुस बोलता है कि जैसे यहूदी, अन्य गैर यहूदी अपने मन की अनर्थ रीति से अनुसार चलते हैं, वैसा तुम ना चलो। हाँ, वैसे को आगे तुम ना चलो। ये वचन हमें उन चीजों से रोकने के लिए बोलता है। लास्ट में एक पंक्ति और पढ़ते हैं, यहोशू का 24 अध्याय वचन पर 15 दिन क्लोज करते हैं। यहोशू 14 अध्याय 24 अध्याय वचन 15। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा।
तो यहाँ पे वर्ड सेवा है, बट हम इसको इस तरह से पढ़ सकते, मतलब ले सकते हैं कि यहोशू क्या बोलता है, क्या कहता है पहले हिस्से में वचन 15 में, यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, यहोवा की सेवा करनी तुम्हें यदि बुरी लगे, परमेश्वर के साथ चलना तुम्हें यदि बुरा लगे, हाँ, तो क्या कहता आगे, आगे तो आज चुन लो, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, तुम किसकी सेवा करो, मतलब किसके साथ चलोगे, परमेश्वर के साथ या परमेश्वर के साथ नहीं। हाँ, ये बोलते हैं आज चुनो, और दिन आगे उसके लिए परिणाम भी है ना। तो ये है हमारे लिए परमेश्वर का वचन क्या बोलते हैं कि आज चुनो, आज निर्णय ले लो कि परमेश्वर के साथ चलना कि नहीं चलना। और दिन उसके बाद यहोशू बोलता है कि हम भी परमेश्वर की सेवा, क्या बोलता है, परंतु लास्ट में। मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। क्या बोलते हैं, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की नित्य सेवा करूंगा। और यह है परमेश्वर के साथ चलना, मतलब सेवा करना मीन्स परमेश्वर के साथ चलना। नित्य मतलब क्या, रोजमर्रा के जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में भी होते हुए फिर भी परमेश्वर के साथ चलना, यही है परमेश्वर के साथ चलना। रोजमर्रा के जीवन में रोज लेकर परमेश्वर के साथ चलना, एवरीडे, है ना। रोजमर्रा इंग्लिश क्या बोल सकते हैं, डेली लाइफ, है ना। डेली लाइफ के रूटीन में, हाँ, परमेश्वर के वचनों को लेकर, परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर के आदेशों को लेकर चलना, मतलब उसमें जीवन जीना, ये हो गया परमेश्वर के साथ चलना। और यही था हनोक की लाइफ, डेली था, एक दिन नहीं। हाँ, पौलुस कैसे परमेश्वर के साथ चल पा, क्योंकि वो रोजमर्रा की लाइफ में उन चीजों को लेकर चले। नूहा क्यों वो जहाज इतना बड़ा बना पाया, हाँ, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को लेकर चला, वो उसमें जीवन जिया, उसको क्या किया, एक्टिव रहा, इनएक्टिव नहीं हुआ। अगर इनएक्टिव हो जाता तो क्या होता, क्या वो जहाज बना पाता जिस परमेश्वर ने जो बनाने के लिए कहा था। वो इनएक्टिव नहीं हुआ परंतु एक्टिव रहा। हाँ, क्या होता है, एक हथौड़ी खीला जब ठोकता है नूहा, आवाज गूंजती है ना। अभी थोड़ी देर पहले हथौड़ी चल रही थी है ना, आवाज आ रही थी। मतलब नूहा जब एक हथौड़ी खीले पे मतलब ठोकता है, आवाज, और वो आवाज गूंजती। मतलब यह है कि जब परमेश्वर के साथ चलेंगे वो दिखाई भी देगा। यही है, और वो ब्लेसिंग गॉड रोकता नहीं। लेकिन उसके लिए पौलुस ने बोला, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जैसे अन्य जाति गैर यहूदी मन की अनर्थ कल्पनाओं में चलते हैं, उसके वैसा तुम न चलो, वैसा तुम न चलो। ये है हमारी, आज चुन लो तो किसकी सेवा करो। मतलब हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, आज हमें चुनना है कि हम किसके साथ चलें, हमें किसके साथ चलें। हमारे लिए व्यक्तिगत प्रैक्टिकल वाला पार्ट ये है कि हमें किसके साथ चलें, मतलब किसमें मनन करना है, किसमें। ये है हमारे लिए, ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए जो हमें स्ट्रेंथन भी करता है उसके साथ चलने के लिए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु इस अद्भुत समय के लिए प्रभु, और इस अद्भुत हिस्से के लिए प्रभु। हमें हेल्प कीजिए प्रभु कि हम आपके साथ चल सके परमेश्वर, आपके वचन को लेकर हम अपने जीवन जी सके परमेश्वर, आपके वचन को प्रभु लेकर हम आनंद मना सके, आप मनन कर सके परमेश्वर। हेल्प कीजिए प्रभु लॉर्ड। इस भवन में प्रभु हम हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि प्रभु यदि कोई कमजोर पड़ रहा है, यदि कोई चीजें आ रही है जो उस चाल में रोकने के लिए रुकावट बन रही, प्रभु यीशु मसीह उन चीजों को दूर कीजिए प्रभु, और प्रभु उन्हें चलने में मदद कीजिए प्रभु, उस विश्वास में बने रहने के लिए मदद कीजिए प्रभु यीशु मसीह।
हमारी प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके उस वचन के लिए, इस पोषण के लिए प्रभु। ब्लेस कीजिए हर किसी को प्रभु। और प्रभु मांगते हैं प्रभु कि प्रभु आपके उस वचन के द्वारा प्रभु सामर्थ दीजिए और चंगाई भी दीजिए प्रभु। हमारी ये प्रार्थना है हर एक सुनने वाले के लिए प्रभु आशीष का कारण होने पाए प्रभु। हमारी ये प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, अद्भुत करने वाला परमेश्वर आप है प्रभु यीशु मसीह। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड, आपको महिमा देते हैं क्योंकि आपने हमें बनाया है और उसमें प्रभु आपने इसलिए बनाया कि हम आपको महिमा दे सकें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि प्रभु आपका जो प्रॉमिस है हमारे लिए प्रभु, आपके प्रॉमिस कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर। हाँ प्रभु, क्योंकि आप कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस भवन में हर एक पर्सन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके अनुग्रह के वचन के हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जो उनकी उन्नति कर सकता है प्रभु। धन्यवाद के साथ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।